नहीं, उनके मुख्यमंत्री बड़े अनुभवी थे, फिर क्यों हार गए? तो मुझे लगता है कि उनके पास अब बयान देने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। अच्छा है वो विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं। जो पिछले 5 सालों में सरकार ने अराजकता जो छोड़ी थी, आर्थिक कुप्रबंधन था, बदहाली थी, उसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार कांग्रेस की अराजकता को ठीक करके और राजस्थान को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। आज कोटा जाट समाज का तेजा मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है और हर बरस ये कार्यक्रम होता है। खास तौर पर बालिका शिक्षा के लिए समाज ने बीड़ा उठाया है। हाड़ौती का जाट समाज जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आया, इस हाड़ौती की आर्थिक तरक्की में, हाड़ौती के सामाजिक भाईचारे के लिए काम करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। जितने वक्ता है उन्होंने सबने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सद्भाव भाईचारा बना रहे, नशे से मुक्त रहे नई पीढ़ी, कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग के अब शिक्षा को आत्मसात करके आगे बढ़ने का अवसर है। मुझे लगता है ये बात किसी भी समाज पर लागू है, लेकिन किसान कौम जो खास तौर पर परिश्रम से इस धरती को अन्नपूर्णा बनाती है, इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को ताकत देती है। इसलिए ये युग धर्म है कि विकसित भारत के संकल्प में किसान कौम का, जाट समाज का, सभी कौमों को साथ लेकर एक महती योगदान रहे। मुझे आज अवसर मिला यहाँ पर समाज के नौजवानों से, ऊर्जावान लोगों से मिलने का, अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। एक बड़ा विरोधाभास चल रहा है। सरकार का काम वो तय करेगी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, डोटासरा जी का कहना है कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री का खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ता है। नहीं, उनके मुख्यमंत्री बड़े अनुभवी थे, फिर क्यों हार गए? तो मुझे लगता है कि उनके पास अब बयान देने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। अच्छा है वो विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं। पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहा है लोगों को, साल भर हो गया। जो पिछले 5 सालों में सरकार ने अराजकता जो छोड़ी थी, आर्थिक कुप्रबंधन था, बदहाली थी, उसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार कांग्रेस की अराजकता को ठीक करके और राजस्थान को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। दिल्ली से विश्वास क्या बीजेपी का खत्म होगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं दिल्ली के चुनाव से ही आया हूँ और जिस तरीके से जनता का मिजाज अब मैं समझ पा रहा हूँ, पार्टी ने भी अच्छी ताकत और तैयारी करी है। लोगों का मिजाज भी भारतीय जनता पार्टी के पास वैचारिक रूप से भी, लेकिन केजरीवाल के कुशासन को उखाड़ने के लिए दिल्ली की जनता पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। तो बीजेपी के जो महिलाओं को लेकर बयान दे रहे थे, उसको लेकर भी कोई जरूरी है? मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को दो राय नहीं, पार्टी ने भी उनको कहा है। और राजनीति हो या समाज हो, उसमें शब्दों की मर्यादा तो रहनी चाहिए।